पैन कार्ड धारकों की सरकार ने उड़ाई रातों की नींद। जल्दी से करवा लो ये जरूरी काम, पैन कार्ड रूल्स। इसे BSTC न्यूज ने प्रकाशित किया है। पैन कार्ड रूल्स। पैन कार्ड हमारे दैनिक वित्तीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने में आवश्यक है, बल्कि बैंक खाता खोलना, निवेश करना और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए भी अनिवार्य है। पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग हमारी आय और टैक्स प्रोफाइल को ट्रैक करता है। इसीलिए यह सभी नागरिकों के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है। पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य क्यों है? हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पैन को आधार से लिंक करने से किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी टैक्स प्रोफाइल को सीधे और सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है। इससे टैक्स चोरी और नकली पैन कार्ड जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। इसलिए यदि आप पैन कार्ड धारक हैं और अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए जरूरी हो गया है। पैन और आधार को लिंक न करने पर आने वाली समस्याएं। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 1. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई। पैन और आधार लिंक न होने पर आयकर विभाग आपकी रिटर्न स्वीकार नहीं करेगा। इससे टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय योजना पर असर पड़ सकता है। 2. धोखाधड़ी का खतरा। बिना लिंक किए गए पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति आपके पैन का नकली उपयोग कर सकता है, जिससे आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और 3. बैंकिंग और अन्य वित्तीय समस्याएं। पैन कार्ड के बिना आप बैंक में कई कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि बड़े लेन देन, निवेश और क्रेडिट कार्ड आवेदन। ऐसे में पैन निष्क्रिय होने पर आपको कई वित्तीय सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता है। पैन और आधार को लिंक कैसे करें? पैन और आधार को लिंक करना एक आसान प्रक्रिया है। आयकर विभाग ने इसे लेकर कई ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग करके आप यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं। 1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 2. SMS के माध्यम से। आयकर विभाग ने SMS के जरिए भी लिंकिंग का ऑप्शन दिया है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN > आधार नंबर > पैन नंबर लिखकर 5,67,678 या 56,161 पर भेजना होता है। और 3. आयकर कार्यालय में जाकर। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में असुविधा हो रही है, तो आप नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर भी अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड के अन्य नियमों में बदलाव। सरकार ने पैन कार्ड से संबंधित कुछ और नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब यदि आपके पैन कार्ड में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो आपको इसकी सूचना बैंक को तुरंत देनी होगी। इसके अलावा 50,000 रुपए से अधिक के किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए बैंक में पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इससे आयकर विभाग को अवैध लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और टैक्स प्रोफाइल की निगरानी भी आसान हो जाएगी। 10 अंकों का पैन नंबर। अब सरकार ने सभी पैन कार्ड को 10 अंकों का कर दिया है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली में तब्दील हो सके। पुराने 9 अंकों वाले पैन नंबर अब मान्य नहीं होंगे। इस बदलाव से सरकार सभी पैन कार्ड धारकों के डेटा को एकीकृत और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित कर सकेगी। पैन और आधार लिंक न करने पर क्या होगा? यदि आप पैन और आधार को निर्धारित समय सीमा के भीतर लिंक नहीं कराते हैं, तो आयकर विभाग आपके पैन को निष्क्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैन का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पैन को पुनः एक्टिव कराने के लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लिंक करने की अंतिम तिथि का ध्यान रखें। सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस समय सीमा के भीतर यदि लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए इस पर नजर रखें और समय सीमा से पहले इसे जरूर लिंक कराएं। पैन कार्ड की सुरक्षा और पारदर्शिता के फायदे।
सरकार द्वारा पैन कार्ड और आधार को लिंक कराना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल आपकी पहचान को सुरक्षित बनाता है, बल्कि टैक्स प्रक्रिया को भी अधिक आसान और प्रभावी बनाता है। इसके जरिए सरकार अवैध गतिविधियों और कर चोरी पर नियंत्रण पा सकती है। अगर आपने अब तक यह कार्य नहीं किया है, तो इसे शीघ्र ही पूरा करें।